प्यारो, हम सभी आज नए साल की तैयारियां कर रहे हैं। नया साल बड़ी तेजी से हमारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। जो साल 2020 जो कि ख़त्म होने वाला है, इस साल में हम लोगों ने देखा कि बहुत सारी परेशानियां हम सभी के, बल्कि पूरे संसार के लोगों के बीच में बहुत सारी परेशानियां आई। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, वे आपको एक और नया दिन आपके जीवन में देने के लिए जा रहे हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी योजनाएं होंगी, बहुत सारी कल्पनाएं होंगी जो हमने अपने नए जो आने वाले साल में हैं उसके लिए सोच रखी हैं। हम अपना जो नया साल है वो किस तरह से मनाएंगे, क्या क्या करेंगे। कईयों ने प्लान किया होगा कि हाँ, मैंने एक नया घर बनाना है। कईयों ने ये प्लान किया होगा कि इस साल, पिछले साल तो मैं अपने बेटे को या बेटी को हायर स्टडी के लिए फॉरेन नहीं भेज सका, तो इस साल तो पक्का वो चली जाएगी या चला जाएगा। कईयों ने प्लान करा कि मैं एक बहुत बड़ा घर बनाऊंगा, बिजनेस बहुत कर लिया यार। कईयों का प्लान होगा कि मैं अपनी पत्नी को लेकर अब फॉरेन लौट जाऊंगा। हम सभी प्लान करते हैं, लेकिन हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु हमारे जो प्लान्स हैं उनके बारे में क्या बोलते हैं। हम जाएंगे यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 29 अध्याय, उसके हम पढ़ेंगे 11 पद को पढ़ेंगे। लिखा है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं। जो कल्पनाएं मैं करता हूं वे हानि की नहीं बल्कि कुशल की ही हैं। प्यारे, हमारे जीवन में बहुत सारी कल्पनाएं हैं। हमारी अच्छी सेहत हो जाए, बीमारियां हमें छोड़कर चली जाएं, कोई मुसीबत हमारे जीवन का हिस्सा ना रहे। हम सभी ये सोचते हैं मेरे बच्चे सेटल हो जाएं। इंडिया की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, सभी कहते हैं कि मेरे बच्चे आज फॉरेन में सेटल हो जाएं। लक्ष्य है हमारा, आवर डेस्टिनेशन इज फॉरेन कंट्री, कि whenever my child will go abroad, then he will have a wonderful life. Our dream is this. क्या हम जानते हैं कि परमेश्वर में हमारी दौड़ कैसी है? क्या हम जानते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु जो मुक्तिदाता हैं, जिन्होंने हमारे पापों के लिए अपना खून बहा दिया, क्या हमारी दौड़ उसके पीछे या हमारी कल्पनाएं हमारे परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए कैसी हैं? क्या परमेश्वर ने हमें जब बनाया था तो क्या हमें अपने सपनों के पीछे भागने के लिए बनाया था? परमेश्वर चाहते हैं कि आपके जीवन की जो दौड़ है, जो तैयारी है, पूरी इस तरह से हो कि आप अपना जीवन जो है
वो उस तरह से व्यतीत करें जो परमेश्वर को मन भावता हो, उसकी आज्ञाओं का पालन करें, उसकी सहभागिता में रहें, उसके आज्ञाकारी बच्चे बन के रहें। आज मैं बात करूंगा परमेश्वर के 2 चेलों के बारे में। एक है पतरस, एक है यूहन्ना। आपने देखा होगा कि सबसे बोल्ड जो परमेश्वर प्रभु यीशु का चेला है वो बाकी 12 चेलों से सबसे ज्यादा बोल्ड वन कौन है? वो पीटर है, पतरस है। इसने भी दौड़ी। वचन में देखते हैं इसने कौन सी दौड़ी। वचन में जाएंगे, यूहन्ना की पुस्तक उसका 20 अध्याय उसकी 4 पद से हम पढ़ेंगे। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। 2 जन दौड़ रहे हैं, एक तो पतरस मैंने बताया ही था, और दूसरा चेला जो है उसका नाम क्या है? उसका नाम है यूहन्ना। दोनों ही दौड़ रहे हैं। पतरस हर बात में परमेश्वर की सेवा में जब था, हर बात में वो आगे। पानी के ऊपर चलना हो तो सबसे आगे, परमेश्वर को फॉलो करना हो सबसे आगे, परमेश्वर की सहभागिता में सबसे ज्यादा समय बिताना हो सबसे आगे। लेकिन ये चेला जब प्रभु यीशु को पकड़ाया गया, उसने इनकार कर दिया। ये चेला इसीलिए दौड़ में पीछे रह गया। जब हम अपने परमेश्वर का इनकार करते हैं तो कभी कभी हम भी दौड़ में पीछे रह जाते हैं। हम उस दौड़ को पूरा नहीं कर पाते। पहले तो परमेश्वर में चलते हैं, तो उसके बाद हम क्या करते हैं? दौड़ में पीछे रह जाते हैं। जब दौड़ में पीछे रह जाते हैं, जब हम परमेश्वर का इनकार करते हैं, तुम्हारे मन में एक गम भी रहता है, पछतावा रहता है कि हम वाकई जो मुक्तिदाता था, हमने उसका इनकार कर दिया, क्योंकि वो जो परमेश्वर था जिसने हमारे पापों के लिए अपना खून बहा दिया, और जब मेरे परमेश्वर को मेरी जरूरत थी तब मैंने उसका इनकार कर दिया। दुख तो लगा, पछतावा भी है। उसको ये भी पता है कि परमेश्वर एक दिन जिंदा हो जाएंगे। अगर इस बात का भी गम है कि अगर परमेश्वर वहां पर जिंदा हो चुके हों तो उनको मैं फेस कैसे करूंगा, क्योंकि मैंने उसका इनकार कर दिया है। लेकिन जो यूहन्ना था वो फिर भी सब बातों को, उसको भी पता था कि परमेश्वर, अगर पतरस का परमेश्वर है तो मेरा भी परमेश्वर है, क्योंकि सारे जगत का परमेश्वर प्रभु यीशु है। लेकिन वो भागा, दौड़ में आगे निकल गया। लेकिन जब वो कब्र के पास पहुंचा तो कब्र में उसने एंट्री नहीं लिया, कब्र में उसने प्रवेश नहीं किया। कब्र के
बाहर ही रुक के वो वेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है। कब्र के सामने से पत्थर जो है वो हटा हुआ है और जो प्रभु यीशु का जो शव है वहाँ से गायब है। लेकिन वो अंदर नहीं गया। लेकिन पतरस, जिसका विश्वास सबसे अधिक था, वो कहाँ पर पहुंचा? वो कब्र के अंदर पहुंचा और क्या देखता है कि हम जाएंगे उसके शेमे पद पर जाएंगे। तब शिमोन पतरस उसके पीछे पहुंचा, यानी कि यूहन्ना के पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे और वह अंगोछा जो उसके सिर पर बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं था, परंतु अलग से एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। क्या देखता है वहां पर कि एक कपड़ा जो उसके सिर के ऊपर, एक अंगोछा, एक कपड़ा जो उसके सिर के ऊपर था, वो वहां से अलग बड़े तरतीब से डिसिप्लिन के साथ उसको लपेट के तह लगाकर उसको वहां पर रखा है। अंगोछा बड़े ध्यान से एक तह लगाकर रखने का मतलब क्या है कि कोई बड़े आराम से वहां से उठा है और उसने अपना समय लिया है, उसको बड़े डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ तह लगा के वहां पर रखा है। ये दृश्य प्रभु यीशु के दोनों चेलों ने देखा। देखने के बाद विश्वास हो गया उनको कि प्रभु यीशु वहां पर नहीं है, और ये सारा दृश्य देखने के बाद वे दोनों अपने अपने घर में वापस लौट आए। प्यारो, कभी कभी हम विश्वास करते हुए भी अपनी दुनियादारी में पीछे लौट जाते हैं। देख तो लिया कि वहां पर लाश नहीं है, लेकिन उनका घर है, कोई घर में वापस लौट गए। हम भी कभी कभी क्या है कि प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, विश्वास बहुत ज़्यादा है, उसकी सहभागिता में चलते हैं, लेकिन फिर घर लौट जाते हैं। पुराना मनुष्यत्व फिर क्या होता है, वो जाग जाता है। हम फिर उसी लाइफ के ऊपर, उसी ट्रैक के ऊपर लौट जाते हैं जहां से हम एक बार कहीं हम चल रहे थे और वहां दोबारा हम लौट आए हैं। हम चल रहे थे उस ट्रैक के ऊपर, कहने का मतलब कि हम चल रहे थे उस ट्रैक के ऊपर, ठीक है। हम एक आम आदमी, एक आम संसारिक जीवन व्यतीत कर रहे थे। प्रभु यीशु को हमने स्वीकार किया, हमारा रास्ता बदल गया। अब हम प्रेयर में भी जाते हैं, प्रभु की आज्ञाओं को भी मानते हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि हम प्रभु की सहभागिता को छोड़ के अपने जीवन में वापस लौट आए हैं। बात गहरी है, जरा ध्यान लगा के सुनिए। परमेश्वर को कबूल किया, परमेश्वर से वादा भी किया कि प्रभु मैं उस रास्ते पर लौट के नहीं जाऊंगा,
घर में आ गया दोस्त, लौट गया उसके पास, पैक से पैक खड़का दिए, जरूरत पड़ी तो सारे काम कर लिए। सही शब्दों में प्रभु का इनकार कर दिया। जब प्रभु को हमारी जरूरत थी, प्रभु का इनकार कर दिया। क्या हमारा जीवन ऐसे ही चलता रहेगा? प्रभु के पास आइए, उसका इनकार करिए, पछतावा करिए, फिर लौट आइए। क्या हमारा जीवन ऐसे ही चलता रहेगा? हमारे जीवन में कब एक ठहराव आएगा कि नहीं, अब प्रभु यीशु ही मेरा है और मैं उसके पीछे चलूंगा। चाहे जितनी बाधाएं, जैसे जितनी कठिनाइयां, जैसे जितनी परेशानियां मेरे जीवन में आ जाएं, चाहे दुख तकलीफ में मैं मर ही क्यों ना जाऊं, मैं प्रभु यीशु को छोड़ूंगा नहीं। चेले अपने घर में वापस लौट रहे हैं, लेकिन एक विश्वास करने वाली औरत जिसका नाम मरियम मगदलीनी है, वो वहां पर ही है। कब्र के अंदर प्रवेश किया तो वहां पर क्या देखती है कि दो स्वर्गदूत जो हैं, एक उसकी सिर की तरफ खड़ा है, एक उसके पैरों की तरफ खड़ा है जहां पर लाश को रखा गया है। और वचन में जाएंगे, वचन में पढ़ ही लेते हैं क्योंकि वचन में प्रूव करना बहुत जरूरी है। लिखा है 12 पद में पढ़ेंगे। दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा जहां प्रभु का शव रखा गया था। उन्होंने उनसे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं, मैं नहीं जानती कि उसे कहां रखा है। उसने क्या कहा कि जिसकी तलाश में मैं यहां पर आई थी, वे उसके शव को उठा के पता नहीं कहां ले गए हैं। पता नहीं उन्होंने उसकी लाश को कहां रखा है। जानती नहीं थी कि परमेश्वर जी उठे हैं। फिर 13वें पद में जाते हैं। उन्होंने उनसे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उसे कहां रखा है। यह कहकर वह पीछे मुड़ी। ठीक है, वह पीछे मुड़ी। देखते हैं 14वें पद में क्या लिखा है। ये कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा पर ना पहचाना कि वह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? हे नारी, तू क्यों रोती है? देखो, जब हम बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर की तलाश में जाते हैं तो परमेश्वर हमें बोलते हैं कि हे मनुष्य, हे इंसान, हे औरत, हे नारी, हे बेटे, हे बेटी, तू किसको ढूंढती है? मैं तेरे साथ हूं। क्या हमें परमेश्वर का इनकार करके वापस लौट जाना चाहिए, या
बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर की बाट जोतना चाहिए। आज नए वर्ष में बहुत सारे लोग अपना समय जो है अपने अपने ढंग से मना रहे हैं। पार्टी का आयोजन किया गया है, कईयों ने अपने फ्रेंड्स को न्योता भी दिया हुआ है। चारों तरफ हर्षोल्लास का मौसम है। कोई लोगों ने आतिशबाजी का अरेंज किया हुआ है। जैसे हम नए साल में प्रवेश करेंगे, बहुत हल्ला गुल्ला। कई लोग टीवी के ऊपर प्रोग्राम देखने में मगन है। नए नए प्रोग्राम आज दिखाए जाएंगे, टेलीकास्ट किए जाएंगे। भाइयों, हम एक नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं। पिछले साल हमारे साथ कुछ भी घटा हो, परवाह नहीं। परमेश्वर हमें एक नया साल देने के लिए जा रहे हैं। इस नए साल में हम प्रेयर्स प्रार्थना करते हुए, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए प्रवेश करें। परमेश्वर से इस बात की ब्लेसिंग्स मांगें कि प्रभु, चाहे मेरा बीता साल कैसे भी गुजरा हो, लेकिन नए साल में मैं कभी आपको छोड़ के अपने घर वापस लौट नहीं जाऊंगा। मैं तेरा बन के अपना जीवन व्यतीत करूंगा। मैं हमेशा आपके पीछे चलता रहूंगा। प्रभु, आप मेरे जीवन का सहारा हैं। मैं आपको कभी छोड़ूंगा नहीं। आपको फॉलो करूंगा। अपनी सारे दुख, परेशानियां, कठिनाइयां सारी भूल के मैं अपना समय आपके चरणों में व्यतीत करूंगा। आप परमेश्वर प्रभु यीशु को एक बार अपना के तो देखिए, अपने जीवन में बदलाव देखिए। कैसे कैसे बदलाव आपके जीवन में आते हैं। आपका ज़्यादा समय मैं ना लेता हुआ आपसे विदा लूँगा। आपको आने वाले नए साल 2021 के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका आने वाला साल बहुत ही खुशियों में बीते। आपके सारे सपने पूरे हो जाएं। लेकिन प्रभु को मत भूलना। परमेश्वर में आपका क्या लक्ष्य है, परमेश्वर को फॉलो करना, अपने आप को उसके अनंतकालीन जीवन के लिए तैयार करना आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। परमेश्वर आज भी आपका हाथ फैलाकर आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरे पीछे आइए, मैं आपको अनंतकालीन जीवन दूंगा। ये जीवन कुछ भी नहीं है। जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं, उस जीवन को चख के देखिए। कितना मीठा है, कितना मधुर है, कितना मनोहर है। सबको जय मसीह की।